एक चीज़ मुझे वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है, इस दौर के फ़िरौन को बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अनकरीब सिंध के लोग इस वक्त के फ़िरौन को दरिया के हवाले करेंगे। वो वक्त मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और उस पर भी आपके इस तरह के रिएक्शंस आए, इस तरह अब छो ये तो नकेले होते यार, ये तो नकेले होते नहीं। ये लियाकत जलवानी है, इसको जो किस तरह से जो उठाया गया है, ये किस तरह से छोड़ दे यार इसको। ये देख, ये लियाकत जलवानी को, और ये वकील है, नौजवान वकील, इसको जो है उठाया जा रहा है। ये देखो, ये जुल्म है, ज्यादती है, ये पुलिस की। ये देखो, ये हमारे बच्चे देखो, ये जिनके बच्चे अगवा हो गए हैं उनके जो है ये जो है कर रहे हैं। ये देखो, हाँ कि आज़ादी लफ्ज़ तो बड़ा प्यारा है। मैं सिंध पुलिस को बताना चाहती हूँ कि आज़ादी इज़्ज़त और अज़मत वाला लफ्ज़ है। वो अपने बच्चों, अपने प्यारों की आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लगते जिगर, हमारे जिगर के टुकड़े जो हैं वो बाजियाब नहीं हो पा रहे, वो हमें कब मिलेंगे, उसके लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं। जब आईजी सिंध पुलिस की इस तरह की स्टेटमेंट्स आए, प्रिया कुमारी जी के मूडे फोन था कंदा छा का नई इंफॉर्मेशन मिली है तवा घर वजीर सोचे सर असा थोड़ी सचो तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। फिर उनके पास यही एक जगह बनती है कि वो रोडों को ब्लॉक करके आपके ज़मीरों को जगाए, मगर आपके ज़मीर जागने की तो नहीं है और आप उल्टा उन्हीं विक्टिम्स के खिलाफ ये एक तरीक़ेकार रहा है कि एक्शन उठाते हैं। मुझे लिटरली बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि दुनिया के सामने क्या ये निज़ाम, ये गवर्नमेंट अपना मकरू चेहरा सा जाहिर कर रही है। आप लोगों को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप लोगों को विक्टिम्स के सरों पर हाथ रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को विक्टिम्स के दर्द का दरमान करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपने तारीख में जालिम का अंजाम देखा है। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे तुझको हकीकत से रूबरू करके, और जीत किसकी होगी, कौन मात खाएगा, ये वक्त ही बताएगा। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। बबर्रो बाईपास पे प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की जानिब से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जिसमें प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के मेंबरान, वकला, समाजी कारकुन, और मुझे शर्म आती है बताते हुए, लिटरली मुझे शर्म आ रही है बताते हुए कि जो बच्चियाँ, जो बच्चे बाजियाब नहीं हो पा रहे, कि जो मिसिंग हैं, जो जिनके लिए अपने प्यारे तड़प रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लवाहिकीन को, उनके वालिदैन को गिरफ्तार किया। ये मकरू चेहरा है इस निज़ाम का। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। ये निज़ाम अपना मकरू चेहरा देखे कि जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं इस गवर्नमेंट को, इस सिस्टम को बताना चाहती हूँ कि अपने हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करना क्राइम नहीं होता। मैं तमाम तर लोगों की बाजियाबी के लिए अपील करती हूँ और ये वाज़ेह तौर पे बताती हूँ कि आप लोगों से पहले जो जालिम गुजर चुके हैं, फ़िरौन का भी यही दावा था कि वो सबको, बच्चों को ख़त्म कर देगा, कत्ल कर देगा और माज़अल्लाह अपनी खुदाई चलाएगा और उससे कोई पूछने वाला नहीं, मगर उसका अंजाम दुनिया ने देखा। काजी शुरैह कि जिसने माज़अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को जायज़ करार दिया था, उसने भी यही सोचा था कि तारीख में वो सही काम कर रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर वो कलक आज भी तारीख ने उन जालिमों के चेहरों पर रकम कर दिया है। हैरानगी की बात है कि जिस सूबे में पुलिस का एक सबसे बड़ा रैंक होता है इंस्पेक्टर जनरल, जो कि जिनसे सवाल करते हैं कुछ सहाफ़ी हजरात कि प्रिया कुमारी के जिनके वालिदैन आए दिन एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं,
तो प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या पुलिस की जानिब से जो है एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। तो आईजी साहब कहते हैं कि ये एक दबा हुआ मामला है, ये एक मरा हुआ मामला है। और इस पर सवाल करके उनके लवाहिकीन को, उनके वर्षा को याद ना दिलाएं। मैं समझती हूँ कि ये मामला दबा हुआ नहीं है, ये मामला मरा हुआ नहीं है। हमारे ज़मीर मर चुके हैं और हमारी जुर्रत ख़त्म हो चुकी है। सिंध पुलिस को एक बात बताना चाहती हूँ कि जिनके प्यारे चले जाते हैं ना, खुदा की तरफ से अगर वो चले जाएं तो उनका अपनी आंखों के सामने रुखसत होना कहीं ना कहीं आपको सब्र आ जाता है। मगर जब जालिम जुल्म करके आपके प्यारे आपसे छीन लें और आपके बच्चे, आपके जिगर के टुकड़े आपसे दूर हो, तो एक पल भी आप उनसे गाफिल नहीं होते। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स तब आती हैं जब ज़मीर मर जाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स तब आती हैं जब एहसास ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स तब आती हैं जब इंसानियत बाकी नहीं रहती। इस तरह की स्टेटमेंट्स तब आती हैं कि जब जालिमों से कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं सवाल करती हूँ कि कौन हमारी इमदाद करेगा।